ओम शांति। मेरे साथ आप भी बोले क्योंकि सब बिल्कुल सीरियस लग रहे हैं, है ना? तो थोड़ा स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए एक साथ बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे बहुत खुशी है कि आज इतना सुंदर अवसर जो इतने दिनों से हम लोग उसकी तैयारी भी कर रहे थे और हमारे इतने सुंदर हमारे परमात्मा की संतान हमारे भाई सब यहाँ पहुँचे और निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ यहाँ से लेकर ही जाएंगे। हम आदरणीय हेमंत चोपड़ा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा और आपने जैसे भी गाइड किया हमारे सारे भाइयों का और आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो जैसा कि भाई ने बताया कि मुझे स्ट्रेस फ्री लाइफ के ऊपर कुछ बोलना है, तो पहले ये बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं कि शांत रहना ज़्यादा आसान है या क्रोध करना ज़्यादा आसान है? हम अपने काम कर्म क्षेत्र पे चाहे घर पे हैं या ऑफिस में हैं, बैंक में हैं, तो क्रोध से काम कराना ज़्यादा आसान है या शांति से चलना ज़्यादा आसान है? ज़्यादा आसान क्या है? शांति से आसान है। बहुत अच्छा है, तालियां बजाइए अपने लिए। क्योंकि मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि जो चीज़ फटाफट हो जाए, है ना, सोचते हैं कि क्रोध से बहुत जल्दी काम हो जाता है। एक बार डांट दो किसी को तो आराम से वो जल्दी से काम कर देता है और शांति से कितना प्यार से उसको कहें, रिक्वेस्ट करें, फिर ना करें, फिर उसको रिक्वेस्ट करें। तो इससे अच्छा है कि क्रोध से एक बार थोड़ा सा डांट कर काम करा ले। तो आजकल यही चल रहा है ना? मोस्टली लोग चाहे घर हो चाहे अपना ऑफिस हो या बिजनेस में यही चाहते हैं, क्रोध का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इससे कार्य तो हो जाता है। निश्चित रूप से आप थोड़ा सा किसी को आंख दिखाएंगे, थोड़े शब्द कड़े बोलेंगे तो वो डर के ही सही काम तो कर देगा। कार्य तो वैसे बहुत वर्षों से बहुत सारे हुए हैं, है ना, हो ही रहे हैं। आर्थिक रूप से और भौतिक रूप से आप देख रहे हैं कि बहुत ही उन्नति हो रही है। जैसे ये सेंटर है, यहाँ पर भी जो ये प्रोग्राम है उसको बहुत पहले से वैसे कहा गया था, लेकिन चूंकि हमारी जो जोनल हेड हैं उनका यहाँ आना हुआ और मीटिंग चल रही थी, इसलिए कोई खास तैयारी नहीं हो पाई। परसों तक भी मीटिंग चली और सिर्फ एक दिन में, केवल आज ही जैसे ये पूरा जो भी सेटअप है या जिस तरह से जो तैयारी की गई है ये एक दिन में ही हुई है। तो इसलिए अब देखिए, तैयारी या किसी प्रोग्राम को करने के लिए केवल ऐसा नहीं है कि कुर्सी ले आए, माइक ले आए और सारी व्यवस्था कर दें, उससे प्रोग्राम हो जाता है। प्रोग्राम होता है या कोई भी सेवा होती है हमारे मन की स्थिति से, है ना? हमारा मन अगर शांत है, मन की स्थिति अच्छी है, तो निश्चित रूप से हम उस प्रोग्राम में केवल स्थान नहीं देंगे, लोगों को बैठने का स्थान, और वो प्रोग्राम ही नहीं कराएंगे बल्कि लोगों को सुकून भी दे पाएंगे, खुशी भी दे पाएंगे, है ना? और वहीं अगर किसी काम के लिए हम बहुत टेंशन में हैं, गुस्से में हैं, डर में हैं, तो वो कार्य तो हो जाएगा लेकिन आने वाले को वो खुशी नहीं मिल पाएगी, वो सुकून और चैन नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग यहाँ शांति महसूस कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से कुछ ज़्यादा ही शांति महसूस कर रहे हैं शायद, क्योंकि एकदम शांत हैं। क्योंकि यहाँ करने वाले लोग जो भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं वो सब आपस में कभी बहुत तेज से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाते नहीं, नाराज नहीं होते, हम बड़े प्यार से और शांति से काम करते हैं। इसलिए आते ही आप लोग को भी बड़ी शांति, है ना? शांति में कई लोग चले जा रहे हैं, देखिए परम धाम मत चले जाइएगा, निद्रा लोक में मत चले जाइए, क्योंकि निश्चित रूप से ये शांति का स्थान है। तो यही चीज जो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे कोई भी कार्य हम करते हैं तो मन की स्थिति बहुत जरूरी है। तो वही चीज आप अपने ऑफिस में, अपने बैंक में, अपने घर में भी ले जाएं। आज देखिए हम दिन भर लगे हुए हैं, है ना? दिन भर हम इतने बिजी हैं, चाहे ऑफिस में देखें या भाई सब यहाँ डॉक्टर भी हैं, हॉस्पिटल में हैं, या अपने बिजनेस क्षेत्र में देखें, तो कितना बिजी है, इतना बिजी कि फुर्सत नहीं है। हाँ, आप लोग बहुत धन्यवाद है आप लोगों को कि आप लोगों ने समय निकाल कर आप यहाँ पहुँचे। लेकिन किसी को भी बुलाओ तो क्या कहते हैं? सबसे नेगेटिव जो सेंटेंस है इस समय क्या है? टाइम नहीं है, है ना? आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है, इतना बिजी है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है।
अच्छा, यहाँ क्यों इतना हम काम कर रहे हैं, ऑफिस में, बैंक में, घर में, क्या चाहिए हमें? धन कमाने के लिए भौतिक सुख। वो तो और तो असलियत है लेकिन उसके भी बाद क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें वास्तव में? इतना सारा बिजी, क्योंकि हमें खुशी चाहिए, सुख चाहिए। क्या चाहिए हम सबको? सुख शांति। सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, है ना? इतना दौड़ भाग रहे हैं, लेकिन क्या सच में हमें वो खुशी, वो शांति, वो सुख मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? सोचिए, इतना मेहनत करने के बाद तो वो चीज हमें मिल जानी चाहिए थी ना, खुशी, वो शांति, वो सुख मिल जाना चाहिए था, तो फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है? तो भाई साहब ने सही कहा, हम जो इतना काम कर रहे हैं वो सुख के लिए कर तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो काम हम कर रहे हैं धन कमाने के लिए। किसके लिए? धन कमाने के लिए। पूरा फोकस हमारा पैसा कमाने पर है ना? तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो हम ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे मन की स्थिति क्या है। किसी भी तरह से हम धन कमाएं। धन किस लिए कमा रहे हैं? खुशी के लिए, शांति के लिए, लेकिन धन कमा रहे हैं अशांति में रहकर, टेंशन में रहकर धन कमा रहे हैं। और किसके लिए धन कमा रहे हैं? खुशी मिले और शांति मिले। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि अगर आप धन टेंशन और खुशी में या अपनी मन की स्थिति को बिगाड़ कर कमाते हैं तो धन तो आ जाएगा, और धन के साथ आप बहुत सारी चीजें भी घर में ले आएंगे। आज किसी के घर में भी किसी चीज की कमी नहीं है, सबके पास घर भी हो गया है अपना, स्कूटर, गाड़ी, 4 व्हीलर, मोबाइल, सोफा सेट, टीवी सेट, जितने भी सेट होते हैं वो सब हो गया है, लेकिन माइंड सेट जो है, माइंड अपसेट है ना? मन जो है हमारा डिस्टर्ब है, हम सब दुखी हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? वो खुशी क्यों नहीं है? वो चैन, वो सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि धन कमाने की होड़ में हमने अपने मन की स्थिति का ध्यान नहीं दिया, है ना? मन हमारा क्या हो रहा है, किस तरह से हम धन कमा रहे हैं, उसका ध्यान नहीं दिया, तो धन तो आ गया, लेकिन उसके साथ मन में टेंशन आ गया। कितना हम इरिटेट होते हैं, टेंशनाइज होते हैं, और उसका असर फिर हमारे शरीर पर भी आता है। मन भी बीमार हो गया, तन भी बीमार हो गया, और हमारे प्यारे रिश्ते भी खराब हो गए, बिगड़ते गए, क्योंकि हमारे पास ध्यान ही नहीं था, इतना समय भी नहीं था कि हम एक दूसरे को ध्यान दे पाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम सुकून चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने मन की स्थिति का भी ध्यान दें। तो परमात्मा, जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, वो आकर सिखाते हैं, है ना, कि कोई भी कार्य करो तो सबसे पहले अपने मन की स्थिति का ध्यान दो, अपना ध्यान दो, अपने बारे में पहले जानो कि आप खुद कौन हो, है ना? तो सबसे पहला लेसन जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है कि हु एम आई, हम कौन हैं, हाँ, और फिर हमको शक्ति देने वाला वो खुद कौन है ना? तो जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, उस सुप्रीम अथॉरिटी है, वो शक्ति है, उसको नहीं जानेंगे, हम क्या करने आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, ये नहीं जानेंगे, तो केवल भाग दौड़ में जीवन चला जाएगा और हासिल कुछ भी नहीं होगा, है ना? तो इसलिए अपने आप को जानना है, क्योंकि बाहर से जो हम धन ले आएंगे उससे साधन तो आ जाएगा, बाहर का हम जो कुछ भी करेंगे, है ना, उससे सिर्फ बाहर वाली चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अंदर की खुशी और सुकून के लिए हमें अपने जो आंतरिक जो स्थिति है उस पर ध्यान देना होगा, उस पर काम करना होगा। तो कौन कौन चाहता है कि हम हमेशा खुश रहें? कौन कौन चाहता है हम हमेशा खुश रहें? सब चाहते हैं। अच्छा, कौन कौन है जो सोचता है कि हम सदा खुश रह सकते हैं? कौन कौन सोचता है हमेशा खुश रह सकते हैं, हर कंडीशन में खुश रह सकते हैं? बहुत अच्छा, भाई तालियां बजाइए, बहुत अच्छा है। लेकिन मोस्टली लोग क्या कहते हैं? ये संभव नहीं है, हम सदा खुश नहीं रह सकते, है ना? अच्छा, ये बताइए कौन कौन थोड़ा थोड़ा क्रोध कर लेता है? कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा कभी कभी होता है, सब। तो आखिर ये गुस्सा क्यों आता है, ये क्रोध क्यों आता है, और हम हमेशा क्यों खुश नहीं रह सकते? तो एक चीज है, मन जो हमारा है वो वास्तव में मन आत्मा का ही पार्ट है। आत्मा जो इस शरीर को चलाती है, एक बैटरी अगर समझ सकते हैं कि शरीर जो है ना, उसको चलाने वाली जो बैटरी है आत्मा, उसमें जो मन है, उसको हमें चार्ज करने की जरूरत
क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी को जब हम चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो डिस्चार्ज बैटरी खुद भी परेशान होगी और दूसरों को भी परेशान करेगी। और हर छोटी छोटी चीज़ों में, हर छोटी छोटी सिचुएशन को हमको लगेगा कि बहुत बड़ी सिचुएशन है, उसको हैंडल करना आसान नहीं लगेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जीवन के हर क्षेत्र में हर छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लगेगी। वो क्यों होगा? क्योंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है। और वहीं अगर हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी, मन रूपी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं तो कितनी भी बड़ी सिचुएशन बाहर हो, चाहे वो व्यक्ति के द्वारा आ रही हो या बाहर की स्थिति के द्वारा आ रही हो, वो लेकिन हम वो खुशी खुशी उस सिचुएशन को क्रॉस करेंगे, खुद भी खुश रह पाएंगे और दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे, है ना। तो हमें आत्मा मन रूपी बैटरी को चार्ज करना है। तो अब वो चार्ज कैसे होगा, हम कौन हैं, वो बैटरी क्या है, इसके लिए तो एक प्रॉपर कोर्स करना होगा, है ना। इसीलिए ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है। देखिए यहाँ पर तो जो 7 दिन का बेसिक कोर्स होता है उसमें ये सब सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने आप को जाने और कैसे अपनी बैटरी को चार्ज करें, ठीक है। तो अब हमें गुस्सा क्यों आता है? खुश रहना संभव है अगर हम अपनी बैटरी को चार्ज करें। अब हमें गुस्सा क्यों आता है, क्रोध क्यों आता है? कोई मेरी बात नहीं सुनता, तभी ना क्रोध आता है। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, वो गुस्सा आता है ना। हमने इतना कुछ सोचा था, इतने दिन से कहा था इनको करने के लिए, उन्होंने नहीं किया, है ना। ये ऐसे कैसे हैं, हमने तो इनको कुछ और सोचा था, ये तो कुछ और निकले। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो उसको देखकर हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, आपके घर में किसके किसके बच्चे हैं? कौन? किसके किसके बच्चे? सबके बच्चे, बहुत अच्छा। और किसके किसके मतलब कौन वो सौभाग्यशाली आत्मा है जिनके बच्चे एकदम उसका कहना मानते हैं, बिल्कुल 100% जैसा वो चाहते हैं वैसा चलते हैं। मोस्टली नहीं है, एक आध है भाग्यशाली, लेकिन ज्यादातर बच्चे हमारे अनुसार नहीं चलते, बहुत भाग्यशाली है भाई। तो अगर सोचिए हमारे बच्चे हमारे अनुसार नहीं चलते, है ना, तो फिर और दूसरा व्यक्ति हमारे अनुसार कैसे चलेगा? हमारे ऑफिस के लोग, है ना, जिसको हम दिन भर जिन बच्चों की पालना बचपन से लेकर करते आए, संस्कार हम इतने अच्छे देते आए, हाँ, तो वो 100% तो नहीं चलते हैं ना हमारे तरह से हम चाहते हैं। लेकिन हम दूसरों से इतना आशा कर लेते हैं कि वो मेरी बात क्यों नहीं माना, हमारे अनुसार ही चलना चाहिए, इसीलिए क्रोध आता है। तो जब हमारे बच्चे नहीं चलते, हमारा खुद का मन हमारे अनुसार नहीं चलता, है ना, हमेशा ऐसा होता है कि जो आप सोचते हैं वही करते हैं, नहीं ना। कितनी सारी प्लानिंग करते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार होता कुछ और है, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, होता है ना ऐसा। तो जब हमारा मन हमारे अनुसार नहीं है, बचपन से हमने जिसको इतना पाला पोसा वो हमारे अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हम दूसरों से कैसे आशा कर सकते हैं कि वो हमारे अनुसार चले? ठीक है। तो एक चीज समझना है, जो ज्ञान परमात्मा ने आकर हमें दिया है तो उसने यही सिखाया कि हम सब कौन है, एक सोल है, एनर्जी है, पावर है। और ये जो सोल इस शरीर को चला रही है मन और बुद्धि के साथ, इसमें जो संस्कार है, आत्मा मन बुद्धि और संस्कार से युक्त है। जब आप कोर्स करेंगे तो बहुत डिटेल से पता चलेगा। तो आत्मा जो है कई संस्कार लेकर आती है, आत्मा के अंदर संस्कार है। और हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी नहीं मरती ना, एनर्जी तो कभी खत्म नहीं होती, तो हम सब एनर्जी हैं। तो अगर बाई चांस कुछ हो गया, अभी कोई ऐसी सिचुएशन आई कि मैं इस शरीर को छोड़कर, मुझे इस शरीर को छोड़ना पड़ा, तो फिर क्या करेगी आत्मा? मैं आत्मा कहाँ जाऊंगी फिर? दूसरे शरीर में, है ना, एक शरीर बना हुआ होगा तो हम जाकर फिर उसमें प्रवेश करेंगे और अपना पार्ट फिर नेक्स्ट प्ले करेंगे। तो जब हम आत्मा ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? कोई स्थूल चीज तो हम लेकर नहीं जाते। पूरा समय हम जिसके लिए लगाते हैं, एक सुई भी हमारे साथ नहीं जाने वाली है। ये शरीर तो सबसे पहले छूटेगा, शरीर भी नहीं जाना है, शरीर के जितने हमारे संबंधी हैं, वस्तु है, सब कुछ यही छोड़ कर जाना है। तो आत्मा अपने साथ क्या ले जाएगी? कुछ तो ले जाएगी, कुछ नहीं, ऐसा नहीं।
अपने अच्छे अपने बुरे संस्कार, अपने कर्म और कर्म के द्वारा जो हमारे संस्कार बन जाते हैं ना, वो लेकर जाती है। अभी मैंने पूछा कि कौन कौन है जो थोड़ा गुस्सा करता है, हाथ उठाए ना। थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो सबके अंदर है। तो गुस्सा है तो थोड़ा ईर्ष्या भी होगी, ईर्ष्या है थोड़ा बहुत, ये कैसे थोड़ा हमसे ज्यादा नहीं है, ईर्ष्या भी है ना। थोड़ी थोड़ी नफरत भी होगी, कोई ऐसा मेरे अनुसार नहीं चल रहा है तो किसी में होगा, किसी में नहीं भी होगा। तनाव होता है, टेंशन किसी में होता है, किसी में नहीं भी है। तो ये जो तनाव का, चिंता का, भय का, नफरत का, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध है ना, तो ये संस्कार जो है सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, अच्छे भी होते हैं। हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करने का भी संस्कार है ना, दूसरों से प्यार से बोलने का, उसकी केयर करने का भी संस्कार है। तो समझ लीजिए कि आत्मा क्या है, एक सीढ़ी की तरह है। सीढ़ी होता है ना, कैसेट। तो इसमें 5 संस्कार जो है बहुत अच्छे हैं और 5 संस्कार उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब ये आत्मा रूपी बैटरी, ये सीढ़ी इस शरीर को छोड़कर जब दूसरे शरीर में जाएगी तो अपने साथ वो 10 संस्कार लेकर जाएगी, अच्छे या बुरे, वो 10 संस्कार लेकर जाएगी। और जहाँ भी वो जन्म लेगी एक बच्चे के रूप में, तो आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि 6 महीने का ही बच्चा है, कोई बहुत गुस्से वाला बच्चा है ना, और कोई है तो बिल्कुल शांत। 6 महीने में इतना गुस्सा, तो लगता है अरे कहाँ से इतना गुस्सा इसको है। तो किसी के अगर 2 बच्चे हैं या जुड़वा भी हैं या एक साथ 2-3 बच्चे भी हैं और उनकी पालना सेम हो रही है, लेकिन आप देखेंगे कि उनके संस्कारों में बहुत अंतर है ना। कोई बिल्कुल शांत है तो कितना क्रोध कर रहा है, कोई इतना घर को साफ सुथरा रखने वाला है और कोई एकदम बिखेर के सब रखता है ना। कोई हर बात में टेंशन लेता है, छोटी छोटी बात में घबरा जाता है, और कोई कुछ भी हो जाए एकदम बेफिक्र है ना, उसको कोई टेंशन नहीं होता। तो अगर हम ये कहें कि तुम कितना टेंशन लेते हो, तुम तो बहुत गलत हो, तुम्हारे तो आदत संस्कार बहुत गलत है, तो वो कहेगा कि आप तो बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहे हो, अभी काम होने वाला है और आप तो एकदम लापरवाह हो, तो आप गलत हो। वो कहेंगे आप गलत हो, वो कहेंगे आप गलत हो। लेकिन कोई गलत है? गलत नहीं है, वो सब अलग है। कोई गलत नहीं है, सब अलग हैं, सब अपने अपने संस्कार लेकर आए हैं, है ना। तो अगर हमेशा हम ये भी ध्यान दें कि जिसको हम देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, ये क्रोध कर रहा है, ये टेंशन कर रहा है, ये थोड़ी लापरवाही है, ये उतना पंक्चुअल नहीं है ना, तो निश्चित रूप से ये कोई संस्कार है जो उसने किसी जन्म में अपनाए हैं। वो बच्चा, हम अभी जब से वो जन्म लिया उसकी पालना कर रहे हैं, हम तो तब से देख रहे हैं ना, लेकिन उसके पहले वो कितने जन्म लेकर और कितने संस्कार लेकर आया है ना। तो अगर हम ये हमेशा याद रखें कि ये बच्चा या कोई भी जिसको भी हम सामने देख रहे हैं, उसको एक सोल के रूप में देखें, आत्मा के रूप में, एनर्जी के रूप में देखें कि बहुत लंबी जर्नी से आया है और ये थोड़ा अलग संस्कार लेकर आया है। तो उससे क्या होगा, उसे स्वीकार करना आसान हो जाएगा। फिर क्रोध करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम क्यों क्रोध करेंगे, और बेचारे का संस्कार ही ऐसा पड़ गया है ना, तो हम क्रोध नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि ये गलत नहीं है, अलग है और इसके संस्कार ऐसे पड़ गए हैं। तो घर में भी, हमारे परिवार में, या चाहे आपका चाहे वो बैंक का परिवार हो या कोई बिजनेस कर रहे हो वो संगठन है, या हमारा लौकिक या अलौकिक परिवार है, तो परिवार का कर्तव्य क्या होता है कि सबके संस्कारों को पहले तो स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे और नए संस्कार बनाने में मदद करे, है ना, मदद करे। केवल बोलने से नहीं होगा कि तुम गलत हो, तुम्हारे अंदर ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हमें राय देने के साथ साथ उसे पावर भी देना होगा, उसे एनर्जी देनी होगी, तब तो वो चेंज होगा ना। आपको लगता है कि चलो थोड़ा सा इसके अंदर अभी थोड़ी लापरवाही है या थोड़ा क्रोध है, तो पहले हम स्वीकार करें कि ठीक है, इसका ये नेचर है, इसका ये संस्कार है, हो सकता है किसी जन्म से ये लेकर आया है, ये भी एक आत्मा है। और उसके बाद फिर जैसे आप स्वीकार करेंगे ना, आपसे एक पॉजिटिव एनर्जी उसकी तरफ जाएगी, है ना। फिर आप जो कुछ भी बोलेंगे या जो कुछ भी उसके लिए शुभ भावना रखेंगे, वो एनर्जी फिर काम करेगी। तो चाहे आपको घर में किसी को बदलना है या ऑफिस में किसी को बदलना है, सबसे पहली चीज है कि उसे स्वीकार करें,
एक्सेप्ट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है तो ना आपको करना नहीं है, इसको सजा नहीं देनी। सजा मतलब उसको आप सोचें कि ये सही है, वो सही भले नहीं है, लेकिन ये आप स्वीकार करें कि इसका ये नेचर बन गया है और हमें इसको प्यार से चेंज करना है। तो स्वीकार करने मात्र से ही आपके अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी उसके लिए निकलेगी, शुभ भावना की, फिर आपका जो बदलने का जो भी संकल्प है या जो भी कर्म है वो असर करेगा। और बिना उसको स्वीकार किए केवल दोषारोपण हम करते चले जाएंगे तो वो तो बेचारा खुद ही पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम लेट आ रहे हैं या हम क्रोध कर रहे हैं, ऊपर से फिर हम एक और धक्का दे देंगे बोल बोल के तुम तो खराब हो। या घर में भी अपने बच्चों को जो हम कहते हैं ना, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम तो खराब हो, तुम तो उठते नहीं हो, तुमको तो अंदर से पता है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं या हम नहीं उठ पा रहे हैं, लेकिन घर में बोल बोल के फिर वो आपका वो आशीर्वाद, उल्टा आशीर्वाद लग जाएगा और फिर उसके अंदर की वो ताकत भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो हमें ये जरूर स्वीकार करना है कि सब एक आत्मा है और अलग अलग संस्कार लेकर आए हुए हैं। हमें ठीक है अपने अनुसार फिर उसे स्वीकार करके उसे चेंज भी करना है, ठीक है। तो अपने बैटरी को चार्ज करना है, वो विधि अभी हमारी दीदियाँ जो है थोड़ा और विधिवत बताएंगी। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अभी आधा घंटा और है, उसमें आपको मेडिटेशन का भी अनुभव करना है और थोड़ा उसके बारे में भी समझना है। और तनाव क्या होता है इसके बारे में जानने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं। टॉपिक तो हम ये लेकर आए थे स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेकिन अब स्ट्रेस के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है। हम सबको पता है कि स्ट्रेस तो है ही, छोटा है बड़ा है, सब थोड़ा सा टेंशन में तो रहते ही हैं। अब स्ट्रेस क्या होता है सब तो पता ही है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रेशर आता है चारों तरफ से, जब दबाव आता है और उसको सहने की क्षमता नहीं होती है तभी वो स्ट्रेस का रूप ले लेता है ना। चारों तरफ से दबाव है और उसको सह नहीं पा रहे हैं। तो आज व्यक्ति के अंदर भी कुछ पास्ट का प्रेशर है, कुछ फ्यूचर का प्रेशर है, कुछ अपने वर्तमान में भी देखें तो एक आंतरिक दबाव है, आंतरिक प्रेशर है, नेगेटिव, हर चीज़ को हम नेगेटिव ले लेते हैं। और बाह्य प्रेशर को वर्तमान में जो है देख ही रहे हैं कि कभी इकोनॉमिक जो चीज़ें उतार चढ़ाव हो रही हैं या जो नेचुरल आप देखेंगे प्राकृतिक। हमारे और विशिष्ट गेस्ट आए हैं, तालियों के द्वारा उनका भी स्वागत करें। तो इसलिए अगर हमको ये जो प्रेशर बाहर से आ रहा है, उस प्रेशर को तो हम कम नहीं कर सकते। बाहर की जो परिस्थितियां हैं, जब भी कोविड आया, तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, या फिर हमारे गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज होती है, तो वो सब तो हम नहीं कम कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे अभी बाहर अगर बहुत सारे वायरस आते हैं ना, वायरस हुआ तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपनी जो फिजिकल जो हमारी इम्यूनिटी पावर है ना, उसको बढ़ाना होता है, कर ही रहे थे हम सब। तो वैसे ही अगर ये जो बाहर की सिचुएशंस आती है उसको फेस करने के लिए हमें अपनी जो मेंटल रेजिस्टेंस पावर है या अपनी जो मानसिक शक्ति है उसको बढ़ाना होगा। और उसको बढ़ाने का भी यही तरीका है कि हम जो है उसको पॉजिटिव ज्ञान से भरे, मेडिटेशन के द्वारा मन को चार्ज करें और अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमारे जितने डॉक्टर्स भी कई आए हैं, शरीर को स्वस्थ रखना है तो क्या करना है, एक हेल्दी नरिशमेंट चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए और रिलैक्सेशन, है ना। अच्छा खाना है, आराम देना है शरीर को, और फिर एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो वैसे ही शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो मन है, जो आत्मा है, उस मन के लिए भी क्या चाहिए, एक अच्छा प्रॉपर नरिशमेंट, एक अच्छा भोजन चाहिए, चिंतन चाहिए, ज्ञान चाहिए, है ना। और हम क्या करते हैं, सुबह आँख खुलते ही न्यूज़पेपर, टीवी, मोबाइल और उसमें भी जितनी नेगेटिव खबरें हैं वही अपने मन में डालते हैं। तो सुबह उठते उठते ही हम मन को कौन सा भोजन दे रहे हैं, नेगेटिव, भरा हुआ, बासी, है ना। और उसके बाद उसको प्रॉपर एक्सरसाइज जैसे शरीर को चाहिए, तो मन की एक्सरसाइज पता ही नहीं है कि क्या करनी है। और फिर रिलैक्सेशन चाहिए जैसे बॉडी को, तो मन कैसे रिलैक्स करें पता ही नहीं है। हम सो भी जाते हैं तो भी हमारा मन चलता ही रहता है, 8 घंटा भी सो जाए तो भी हमारी नींद पूरी नहीं होती, है ना। क्योंकि पूरा दिन हम इतना संकल्प चल रहा होता है कि रात में सोते वक्त भी
संकल्प स्टॉप नहीं होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन की विधि सीखना, है ना। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे मन के विचारों को पॉजिटिव दिशा में ले जाती है। ऐसा नहीं कि हम सोचना बंद कर देते हैं, मन का तो काम ही सोचना है, ज़रूर सोचेगा लेकिन पॉजिटिव सोचेगा, कम सोचेगा, और जो सोचेंगे वो होगा भी। और धीरे धीरे मन की गति धीमी हो जाएगी। फिर आप पूरे दिन इस स्थिति में रहेंगे कि आप 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भी सोएंगे तो बिल्कुल रिलैक्स, जैसे हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, जो कहते हैं ना कैसे ही 3 घंटा 4 घंटे में इनकी नींद पूरी होती होगी, क्योंकि पूरा दिन इनके मन की स्थिति बिल्कुल शांत रहती है। तो वो सारी विधियाँ हम जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान का भोजन लेते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक इम्यूनिटी जो पावर है, हाँ वो भी बहुत बढ़ती है। तो हम अपने मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, तन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, और अपने रिश्तों को, हाँ अपने जो भी संगठन है, बैंक है, चाहे ऑफिस है, बिजनेस है, सबको बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो अब अपने शब्दों को विराम देने से पहले एक चीज़ हम चाहेंगे, हमारे इंडियन बैंक के सारे जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, बहुत सारे जोनल मैनेजर हैं या ब्रांच मैनेजर भी आए हुए हैं, तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि एक चीज़ चाहेंगे कि क्या आप आज प्रॉमिस करके जा सकते हैं कि इस बैंक की ये विशेषता हो जाए आज से कि ये बैंक में अब कोई क्रोध ना करे। आपकी परमिशन से कि हम ये सबकी अलग अलग विशेषता होती है ना, ये इंडियन बैंक की विशेषता हो कि इंडियन बैंक पूरे भारत में प्रसिद्ध हो जाए कि इसके लोग तो भाई कभी क्रोध नहीं करते, ये अपने मन की स्थिति का ध्यान देते हैं, है ना, अपनी खुशी को बरकरार रखते हैं, छोटी छोटी बातों में इरिटेट नहीं होते। हाँ कोशिश करेंगे ना, प्रयास कर सकते हैं, प्रयास के लिए डेफिनेटली हो सकता है अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन का भी, आज तो केवल एक स्वाद चखाना था या दिखाना था यहाँ आकर, आप थोड़ा सा मेडिटेशन का जो प्रॉपर 7 डे का कोर्स होता है वो आप अपने ऐसा ऑर्गेनाइज करवाइएगा। तो निश्चित रूप से जब मेडिटेशन करेंगे ना लोग, तो निश्चित रूप से ये हो सकता है कि हम क्रोध मुक्त हो सके, कम से कम क्रोध करें, क्योंकि सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा कि क्रोध क्यों करना है, फिर वो शक्ति आ जाएगी, मन चार्ज हो जाएगा, तो निश्चित रूप से क्रोध बहुत कम या बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने जो है बहुत अच्छे से सुना भी और आज प्रॉमिस भी किया कि क्रोध को हम कम करेंगे और इंडियन बैंक जो है पूरे इंडिया में प्रसिद्ध हो जाएगा क्रोध मुक्ति के लिए। थैंक यू।